ये साले हपसी आदमी जो कि अपने हवस के चक्कर में किसी को नहीं छोड़ते, और फिर एक आम इंसान कैसे इनके लंबे वाले एल लगाता है ये तुमको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। इस मूवी का नाम यही कहीं लेके आ रहा होगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको इस शहर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी दिखाए जाते हैं। इस बूढ़े को हम बुलाएंगे साहिल। साहिल इसलिए क्योंकि साहिल ने पहले मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, और इस बूढ़े अम्मा को हम बुलाएंगे छोटी खान, क्योंकि छोटी खान ने भी पिछली वीडियो में मेरे कमेंट किया था। तो साहिल और छोटी खान एक बहुत ही सिंपल जिंदगी जी रहे हैं। साहिल रिटायर हो चुका है और साहिल और छोटी खान का एक पुत्र है जो कि रहता है विदेश में, और इनके पुत्र को हम बुलाएंगे तनवीर। तनवीर ने भी मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो ये दोनों ही मियाँ बीवी रिक्शे से कहीं जा रहे हैं। साहिल रिक्शे वाले से बहस करता है कि पैसे कम कर ले बे, पर रिक्शा वाला कहता है देखो साहिल जी, अब जितना लगता है उतना तो लेना ही पड़ेगा ना, रिक्शा फूक से तो चलती नहीं है, मेहनत लगती है। अब साहिल तक कंजूस वो रिक्शे वाले को बहुत मना रहा, पर रिक्शे वाला भी ठीक वो प्राइस नहीं गिरा रहा। खैर ये दोनों ही मिलके जाते हैं कैफे में। ये बात करेंगे उससे जिसको पाला इन्होंने छोटे में, यानी कि इनका साक्षात पुत्र तनवीर। पर तनवीर को बाहर जाकर चढ़ चुकी है गर्मी। वो अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल नहीं दिखाता है नरमी। तनवीर के परिवार में बीवी की चलती है मर्जी। तनवीर अपने सगे माँ बाप से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके माँ बाप हो मानो फर्जी। साहिल ये बात अच्छे से समझता है, पर छोटी खान तो छोटी खान ठहरी, पर बेटे की फालतू की बात है बाप का भेजा शॉर्ट कर रही है। खैर दोनों बात करके यहाँ से चले जाते हैं और घर में जाकर अपने काम में लग जाते हैं। अब जो हमारा साहिल है वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है फ्री में, जिसमें से एक ये लड़की होती है जिसका नाम होता है नैना। नैना जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, इनका खुद का घर भी नहीं है, काफी बेकार कंडीशन है इनकी। तो साहिल नैना का उसके माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, उसको पढ़ाता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प भी करता है। और यही इन बुढ़ा बुढ़िया की सिंपल सी जिंदगी है। पर नहीं, मैं कोई मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सिंपल सी स्टोरी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर अगले दिन साहिल को बैंक जाना है, जहाँ पर उसका एक पड़ोसी उसके पीछे लग जाता है। इसको हम बुलाएंगे भोंपू। तो भोंपू के पिछवाड़े में अमेरिका जाने का कीड़ा होता है। वो कहता है जैसे आपका बेटा गया वैसे एक दिन मैं भी जाऊंगा, और मेरा जो काम है लड़कियों के अंदर वाले कपड़े बेचने का उसको विदेश में फैलाऊंगा। अब साहिल का दिमाग वैसे ही खराब है क्योंकि बेचारे का बेटा हाथ से निकल चुका है, बाप मताई को प्रायोरिटी देता नहीं है, और ऊपर से ये और भैया शॉर्ट कर रहा। पर यहाँ साहिल उससे कुछ भी नहीं बोलता। साहिल अब बैंक क्यों जा रहा है? अब यहाँ पर बैंक में साहिल के पैसे कट रहा होता है, किस्त कट रही होती है, पर किस चीज की? तो ये किस्त कट रही थी अपने चमन नंडूरे मतलबी पूरे पुत्र के लिए, जिसका नाम है तनवीर। जी हाँ, तनवीर को बाहर विदेश भेजने के लिए पिताजी ने बैंक से 10 लाख का लोन लिया था। उसी की किस्त भाई साहब चुका रहे हैं। गरीबी में आटा गीला और गीला आटा ही खा रहे हैं। पर अभी भी ये इतनी सिंपल कहानी नहीं है कि तुम लोग सोच रहे हो यार बैंक का प्रेशर पड़ेगा, बुड्ढा कुछ करेगा। नहीं, मेन चीज तो अब होने वाली है। जब साहिल अपने घर जाता है और शाम को आराम फरमा रहा होता है, तभी यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस जैसे बाल वाला एक आदमी आता है, एक डरी हुई सहमी हुई लड़की को लेकर। इस आदमी को हम बुलाएंगे गुड्डू। तो गुड्डू यहाँ पर भयंकर तरीके से मदिरा पान किए होता है। वो साहिल के घर में ऐसे फैल के बैठता है जैसे मान लो उसके बाप का घर हो, और साहिल और छोटी खान भी उसको कुछ नहीं कह पाते। आखिर क्यों? गुड्डू इस लड़की के साथ खाता है, पीता है, और कमरे में ले जाकर उसको रात भर उसको अक्कुम अक्कुम का सुख पहुंचाता है। और यहाँ पर ये दोनों रो रहे होते हैं। तो आखिर साहिल की क्या मजबूरी थी जो उसको इस वाहियात इंसान को झेलना पड़ रहा है? तो बात है उस जमाने की जब तनवीर अपने माता पिता यानी कि साहिल और छोटी खान से जिद कर रहा होता है कि पिताजी आपने मेरी जिंदगी में अभी तक किया ही क्या, आपने मुझे अभी तक क्या ही दिया, इंजीनियरिंग करा दी, मैंने सब कुछ सीख लिया, पर मुझे बाहर भेजने के लिए पैसा अरेंज नहीं किया। कैसे हो पिताजी, तुम कर रहे हो मेरे टैलेंट को गुम, नहीं मानते मेरी एक भी बात, अरेंज करा दो ना 25 लाख। अब देखो 10 लाख के लोग बैंक से लोन पहले ले चुके थे, अब बारी थी 15 लाख की। तो वही 15 लाख इन लोगों ने लिए थे गुड्डू से। ये चमन नडूरे तनवीर ने कहा था कि वो किस्तें चुका देगा, वो पैसा लौटा देगा, पर वहाँ साला विदेश में शिफ्ट हो गया है, विदेश के माल छान रहा और माता पिता को अनजान मान रहा है। साहिल ने सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र तनवीर के लिए गुड्डू नाम की पड़ी लकड़ी ले ली, और वो पड़ी लकड़ी साहिल और छोटी खान को परेशान कर रहा है। तनवीर तो बाहर रह रहा है। अब गुड्डू ब्याज भी लेता, पैसे भी लेता, और साहिल को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता। ये भी लिहाज नहीं करता कि वो उस उम्र में बड़ा है। अब हमको पता है कि गुड्डू एक खराब इंसान है, ठीक है, ये दिया हुआ पैसा ऐसा ही निकाला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये तरीका सही है, पर भाई अगर आप अच्छे इंसान हो गए और आपने किसी को उधार दे रखा होगा तो अपने पैसे भूल जाओ, और जिसको उधार दिए उसका पकड़ के झूल जाओ, क्योंकि तुम रो दोगे, गा दोगे, चप्पल घिसवा दोगे, पर वो इंसान कायदे से पैसे नहीं देने वाला। पैसे निकलवाने के लिए ऐसे ही लोग काम आते हैं। अपनी भड़ास बाद में निकालूंगा। खैरियत एरिया का एक इंस्पेक्टर जो कि साहिल की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता है और गुड्डू नामक मुसीबत से उसको थोड़ा बहुत बचाता है, और गुड्डू भी इस पुलिस वाले के मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि आखिरकार है तो वो पुलिस ही, कभी भी डंडा कर सकती है। खैर एक दिन फिर से रैंडमली गुड्डू साहिल के घर पे पहुंच जाता है, जब साहिल यहाँ पर नैना को पढ़ा रहा होता है। अब ये गुड्डू साला बिल्ली की लीच, इतना ज्यादा नीच, नैना को उस तरीके से देखता है, समझ रहे हो तुम लोग। और साहिल यहाँ पर कहता है नैना से, नैना तुम अभी के अभी जाओ। गुड्डू यहाँ पर दरअसल साहिल को फिर से धमकी देने आया था कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा लौटा दे और अपने दिमाग से मेरे नाम की मुसीबत हटा दे, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा मेरा पैसा तब तक मैं तेरे से ऐसे ही बर्ताव करूंगा एक जैसा। अब साहिल की बुद्धि थोड़ी घूम जाती है। साहिल कहता है कि
साले की कंप्लेन लिखाने जाता हूँ। पर वो जैसे ही उस इंस्पेक्टर के पास कंप्लेन लेके जाता है, वो क्या देखता है कि यहाँ पर पहले से ही गुड्डू भाई साहब विराजमान होते हैं। गुड्डू देख के समझ जाता है साहिल को, कहता है हाँ लिखवा ले कंप्लेन भैया, अच्छे से लिखना है इसकी कंप्लेन, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जो भी दिक्कत दे रहा है उसको आप लोग समझ लेना। अब साहिल यहाँ पर इस पुलिस वाले से बोलता है कि यार ये बहुत परेशान कर रहा है। तो ये इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए साहिल भाई साहब, देखिए साहिल जी, पैसा तो लिया है, देना तो पड़ेगा ही, काहे के लिए लेते हो पैसा यार जब नहीं चुका पाते हो। अब साहिल को एकदम शौक सा लगता है कि ये पुलिस वाला कैसे बात कर रहा, ये तो हमेशा उसका साथ देने वाली बात किया करता था, अच्छे से रिएक्ट करता था, आज इसको क्या हो गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है जो कि हमको मालूम चलेगा आगे। तो अब साहिल यहाँ से चला जाता है और आज ही की रात फिर से साहिल के यहाँ गुड्डू आता है और साहिल यहाँ पर गुड्डू के हाथों का जोरदार चमाटा खाता है। गुड्डू कहता है, साले पुलिस को मेरी कहानी बता रहे हैं, अबे पूरा शहर जानता है मेरे बारे में। अब यहाँ पर गुड्डू भयंकर मदिरा पान किया होता है और कहता है, देख मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, ठीक है, मैं तेरा ब्याज माफ कर दूंगा, 4 महीने की किस्त भी नहीं लूंगा, और जो टोटल पैसा है उसमें से 2-2.5 लाख रुपए कम ही दे रहा है मेरे को, बस एक काम कर, तू नैना को ले आ। अब ये बात सुनकर साहिल के दिमाग का पारा बुर्ज खलीफा छू जाता है कि तेरी माँ की, तूने नैना की कैसे बात की। साहिल को गुड्डू का इरादा इतना नीच लगता है कि अब गुड्डू को यमराज के पास पहुंचाना उसको ठीक लगता है। साहिल उठाता है यहाँ पर एक पेचकस और गुड्डू के गले में कर देता है खच खच, और अब गुड्डू के नहीं निकल पा रही थी आवाज क्योंकि गुड्डू को बुला चुके थे यमराज। तब यहाँ पर छोटी खान आती है और वे नजारा देखकर पूरी तरीके से सहम जाती है। अब साहिल ने गुड्डू नाम का रायता फैला दिया था तो उसको ठिकाने भी लगाना था। तो साहिल जी गुड्डू को चॉपिंग करके बोरी में भर के रिक्शे वाले से बिना पैसों का तोल मोल करके गुड्डू को लगा देते हैं ठिकाने और बाद में अस्थियों को जाते हैं उठाने। साहिल का प्लान काम करे ठीक, साहिल ये कांड करके बिल्कुल नहीं पकड़ा जाना चाहता। वो गुड्डू की अस्थियों का बना देता है आटा। पूरे सबूत मिट चुके थे और अब 3 दिन बाद साहिल के घर में वही पुलिस वाला आता है और पूछता है कि गुड्डू 3 दिन से गायब है, पता लगा है कि उसके फोन की लोकेशन आखिरी बार आपके यहाँ की थी, कहाँ पर है गुड्डू। साहिल कहता है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है गुड्डू। अब यहाँ से ये पुलिस वाला चला जाता है पर इसको थोड़ा बहुत शक था। अब छोटी खान को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उन लोगों ने ये क्या कांड कर दिया, साहिल ऐसा कब से बन गया। दरअसल साहिल ने रीजन नहीं बताया था कि उसने आखिर गुड्डू को क्यों निपटाया। साहिल इसी गिल्ट में जाता है और इस हवलदार से कह देता है कि हाँ भाई वो सब कांड मैंने ही किया। तो ये हवलदार सोचता है क्या यार फालतू की बात कर रहा है, चल निकल यहाँ से, भगे यहाँ से, फालतू बात कर रहा। और घर जाकर साहिल अपनी बीवी को सारी कहानी बताता है कि आखिर उसने गुड्डू को निपटाया क्यों, उसने नैना के बारे में क्या फालतू बात बोली थी। तो ये बात सुनकर छोटी खान को भी गुस्सा आता है और अब ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, ना ही एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हवलदार इस इंस्पेक्टर को बताता है कि वो साहिल पगला आया था, बुड्ढा खूसट, मुझसे कह रहा है कि उसी ने गुड्डू को निपटाया है, फालतू बात कर रहा, मैंने भगा दिया। इंस्पेक्टर कहता है, चमल नडूरे इंसान, उसने ही निपटाया, उस पे ही मेरे को शक था, बुला के ला उसको। अब साहिल यहाँ पर फिर से आता है और इस बार साहिल यहाँ पर मुकर जाता है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं बोला, पागल हो क्या, इतना हवलदार पी के टुल्ल था। पर पुलिस वाला कोई चमल नडूरा इंसान तो है नहीं, उसको पता है कि कांड तो इसी ने किया है। अगले दिन यहाँ पर साहिल को एक बहुत ही बड़ा आदमी बुलाता है जो कि यहाँ का गुंडा मावाली टाइप का होता है, नेता नगरी में भी होता है। तो इसी के लिए गुड्डू काम किया करता था। तो ये कहता है, तुम्हारे घर के कागज गुड्डू के पास थे जो कि उसने मेरे को दिए, अब गुड्डू तो मिल नहीं रहा है तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा, तो चुपचाप से अपना घर खाली कर और निकल यहाँ से। अब साहिल बेचारा दुख का मारा रोते हुए अपने घर चला जाता है। अब जो इंस्पेक्टर था उसको बस अब सबूत चाहिए थे साहिल के खिलाफ, तो यहाँ पर पूछताछ करता है। जहाँ पर वो पूछताछ करता है साहिल के एरिया के रिक्शे वाले से। रिक्शा वाला यहाँ पर बताता है कि हाँ उस दिन साहिल जी मेरे साथ ही गए थे और ताज्जुब की बात थी कि उस दिन उन्होंने मोल भाव नहीं किया, वैसे वो हमेशा मोल भाव करते हैं। तो इंस्पेक्टर को वैसे ही शक था और अब तो यकीन हो जाता है कि हाँ इसी ने गुड्डू को निपटाया है। अब ये इंस्पेक्टर साहिल को कोपचे में ले जाता है एकदम एकांत जगह पे और कहता है, देखो गुड्डू अपनी चाम उदाए, गुड्डू की माँ की जय, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो साला नीच था, चला गया, कहाँ गया ये आपको पता, मुझे बस मतलब है गुड्डू के फोन से, मुझे बस गुड्डू का फोन चाहिए कैसे भी करके। पर साहिल यहाँ पर कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा वैसा। और ये इंस्पेक्टर यहाँ से चला जाता है और जैसे ही इंस्पेक्टर यहाँ से जाता है साहिल भाई साहब एकदम रफ्तार में घर पे जाते हैं और गुड्डू का फोन ढूंढने लगते हैं अपने घर में कहाँ पर था। और जैसे उनको वो फोन मिलता है वो उस फोन को खोल के क्या देखते हैं कि इसमें एक वीडियो होती है। अब उस वीडियो में क्या होता है ये हमको आगे मालूम चलेगा। अब पहले से यहाँ पर साहिल की फटी पड़ी थी, तब यहाँ पर आ जाता है गुड्डू का मालिक जो कि यहाँ पर घर खाली कराने लगता है और यहाँ पर चोट भी पहुंचा देता है साहिल को। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में उससे इंस्पेक्टर मिलने आता है। वो कहता है कि जो हाल मैं आपका करने वाला था वो तो उसने कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सच सच बता दो। तो साहिल कहता है, देखो हाँ मैंने उसको निपटाया क्योंकि वो नैना के बारे में फालतू बातें कर रहा था। नैना कितनी छोटी है यार, कैसे कोई सुन सकता है उसके बारे में। और मैं समझ गया मेरी नहीं अटक रही है, आपकी अटक रही है क्योंकि गुड्डू के पास आपका एक वीडियो था और ये रहा वो फोन, आपको जो करना है कर सकते हैं मेरे साथ। अभी इंस्पेक्टर ये
फोन लेकर यहाँ से चला जाता है और उनको क्या मालूम चलता है कि गुड्डू के पास इस इंस्पेक्टर की एक रंगरेलियां बनाते हुए वीडियो होती है। और ये इंस्पेक्टर छोटी मोटी चिड़िया नहीं पकड़े था, ये पकड़े था बाज, यानी कि एक बहुत बड़े नेता की बीवी। उससे इन भाई साहब का कुम चल रहा था कर्रा वाला। और वही वीडियो थी गुड्डू के पास। और जिस दिन साहिल आया था ना गुड्डू की कंप्लेन लेकर इस इंस्पेक्टर के पास, तो उस दिन गुड्डू पहले ही इस इंस्पेक्टर को ये वीडियो दिखा चुका था। तभी इंस्पेक्टर की फटी पड़ी थी। खैर अभी इंस्पेक्टर इस जगह पर जाता है, उधर की जमीन खोदता है और उसको क्या मिलता है, पेचकस और गुड्डू के कपड़े। और वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर रहने वाले आदमी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। अब आपको और मेरे को लग सकता है कि यहाँ पर हो सकता है साहिल, पर नहीं, ये पुलिस वाला गुड्डू के ही मालिक को यहाँ से उठा के ले जाता है और कहता है कि तूने ही गुड्डू को निपटाया, तेरे यहाँ से ही सबूत मिले हैं। दरअसल इस इंस्पेक्टर ने साहिल को बचाया था, क्योंकि साहिल ने उसको बचाया था। और गुड्डू एक वैसे खराब इंसान था, उसका निपटना जरूरी भी था। अब साहिल यहाँ पर जितना भी पैसा जोड़ा होता है, साहिल ने वो पूरा पैसा लेकर अब अपनी बीवी के साथ कहीं और तीर्थ स्थल पर निकल जाएगा। और वो अपने घर की चाबी दे देता है नैना को और उसके माँ बाप से कहता है कि अब आप लोग वहाँ पर रह सकते हैं, अब से वो नैना का घर है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि बुरे कर्मों का नतीजा आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है, और ऐसा मिलता है कि इंसान की आवाज भी नहीं निकल पाती। खैर आज आपके लिए है 2 सवाल। पहला सवाल, किसी को अगर हमने पैसा उधार दिया है तो उससे कैसे अपने पैसे निकलवाएं? जो भी बेस्ट तरीका बताएगा उसके कमेंट को पिन करूंगा क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है एक जगह पर। दूसरा सवाल, क्या माँ बाप को छोड़कर विदेश आकर पैसा कमाना सही है या गलत? पर आप रिच तो हो जाओगे पर अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाओगे। पर आप रिच भी हो जाओगे, अच्छी जिंदगी भी जियोगे, तो आपके हिसाब से क्या सही है? अब आपके पास रहना या फिर अपने करियर पर ध्यान देना? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। जो भी कमेंट करेगा उसका नाम अगली वीडियो में जरूर इस्तेमाल करूंगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ध्यान से, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वो चीजें मालूम चलती है जो कि यहाँ पर नहीं बता सकता।